मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आज कलीसिया पवित्र परिवार का त्यौहार मनाती है। इस पवित्र परिवार के त्यौहार के अवसर पर मैं आपके परिवार को और आपके परिवार के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ईश्वर आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र परिवार के त्यौहार के अवसर पर संत लूकास के सुसमाचार से अध्याय 2 और वचन 41 से लेकर 52 तक का वचन है। मैं आपको केवल 41, 42 और 51 और 52 इस वचन को, पवित्र वचन को सुनाता हूँ। आइए हम लोग इस वचन को सुने। ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। वचन 51 और 52। ईसा उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज कलीसिया पवित्र परिवार का त्यौहार मनाती है तो हमारे कैथोलिक कलीसिया में हम देखेंगे साल में एक बार आपके परिवार को ईश्वर को समर्पित करने का मौका मिलता है। आपका परिवार जिसको ईश्वर ने दिया है, आपका परिवार ईश्वर की ओर से आपके लिए एक वरदान है। आज जब पवित्र परिवार का त्यौहार मनाया जाता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईश्वर ही परिवार का निर्माता और परिवार का संस्थापक है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि ईश्वर ही परिवार का निर्माता है, उसका संस्थापक है, ईश्वर परिवार का निर्माण करता है और उन्होंने ही परिवार की स्थापना की है। हम बाइबल में देखेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 18 से लेकर आगे तक पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु ईश्वर अपने मन में कहता है, मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक जीवन साथी का निर्माण करूंगा। देखिए, परमेश्वर कहता है अपने मन में, मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है वह अकेला रहे, इसलिए मैं उसके लिए एक जीवन साथी का निर्माण करूंगा। परिवार, ईश्वर एक परिवार के बारे में सोचता है और ईश्वर मनुष्य के लिए धरती की मिट्टी से पशुओं को, पक्षियों को, जंगली जानवरों को बनाता है और उसके बाद ईश्वर उन सारे पशु, पक्षी, जंगली जानवरों को मनुष्य के पास में ले जाता है, ये देखने के लिए कि मनुष्य उनको क्या नाम देता है। और धर्म ग्रंथ में लिखा है, मनुष्य ने हर पक्षी, प्राणी सबका नाम दिया और अंत में लिखा है कि इनमें से मनुष्य को कोई उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। इसका मतलब परमेश्वर इन प्राणियों के द्वारा ये देखना चाहता था कि मनुष्य के लिए कोई उपयुक्त सहयोगी मिला या नहीं। मेरे मित्रों, यदि
ईश्वर जो जीव जंतुओं को बनाया, जंगली जानवर, पशुओं को बनाया, पक्षियों को बनाया, यदि इनमें आपके लिए कोई जीवन साथी मिल जाता तो आज मनुष्य के लिए मनुष्य एक बहुत ही बड़ी अजीब अवस्था में होता। यदि आपका जीवन साथी एक गाय होता तो आपको रोज घास खाना पड़ता, गोबर फेंकना पड़ता। यदि आपका जीवन साथी यदि पक्षी होता तो आपको रोज चारा खाना पड़ता। यदि आपका जीवन साथी यदि एक कुत्ता होता तो आपको रोज हड्डी खाना पड़ता। किसी भी जंगली जानवर को ले लीजिए, यदि इनमें से कोई भी आपका जीवन साथी होता तो आप जंगल में रहते या पेड़ में रहते, कहीं और रहते, आपका जीवन इस प्रकार का होता। लेकिन परमेश्वर ने, हम आगे देखते हैं, जब मनुष्य को एक उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिला तब परमेश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और उसकी एक पसली निकाल ली, और निकाली हुई पसली से ईश्वर ने एक स्त्री को गढ़ा और मनुष्य के पास में ले आया। और मनुष्य स्त्री को देखने के बाद कहता है, ये तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस, इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। और इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य की पसली से, मनुष्य के शरीर के अंग से उन्होंने स्त्री को गढ़ा और ईश्वर ने स्त्री को मनुष्य के लिए सबसे बेहतरीन जीवन साथी मनुष्य को दिया। इसीलिए स्त्री मनुष्य का सबसे कीमती और बेहतरीन जीवन साथी है। इसलिए हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर ने मनुष्य के लिए इस प्रकार उपयुक्त सहयोगी का निर्माण किया। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, आज जब कैथोलिक कलीसिया पवित्र परिवार का त्योहार मनाती है तो हम देखते हैं कि ईश्वर ही परिवार का निर्माता और संस्थापक है। एफेसियों के पत्र में अध्याय 3 में और वचन 14 और 15 में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं, मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर विनती करता हूं कि वह अपनी अपार कृपा निधि से आप सबों को अभ्यंतर सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करे। देखिए, प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि ईश्वर ही परिवार का मूल आधार है, वही निर्माता, वही मूल आधार, वही ही परिवार का संस्थापक है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारे परिवार के लिए, क्योंकि ईश्वर ने ही हमारे परिवार का निर्माण किया है। मेरे मित्रों, हम उड़ाव पुत्र की कहानी में हम देखेंगे, जहां जो संत लूकस के सुसमाचार से अध्याय 15 और वचन 11 से लिया गया है, वहां 2 बेटे, उड़ाव पुत्र की कहानी है। छोटा बेटा अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है उसे मुझे दे दीजिए। और पिताजी दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा कर दिया और छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति लेकर दूर देश चला गया
और उसने उन संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया और अपना जीवन बर्बाद कर दिया, संपत्ति उड़ा दी और वह जमीन पर आ गया। ऐसा भी समय आया जब वो दाने दाने के लिए तरसने लगा। तब वो अपने बाप को याद करता है, मेरे पिता के यहां कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। और उसके मन में पश्चाताप की भावना जागती है और वह कहता है, मैं उठूंगा और अपने पिता के पास लौटूंगा और अपने पिता से कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति मैंने पाप किया है। मुझे अपने नौकरों में से एक जैसा रख लीजिए। और इसी भावना के साथ छोटा बेटा फिर से अपने घर की ओर लौटता है और अपने पिता से कहता है, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। हम बाइबल में देखेंगे उनका पिता सब कुछ को भूलकर छोटे बेटे को गले से लगा लेता है और उसको और एक बार अपना बेटा मानता है। लेकिन हम आगे देखेंगे, जरूर छोटा बेटा वापस तो लौट आया, लेकिन बड़ा भाई, जब उन्हें पता चला कि छोटा भाई वापस आ गया है, तो वह घर में प्रवेश करने से इनकार कर देता है। तब पिताजी बड़े बेटे के पास भी जाता है और उसको समझाता है, बेटा, आनंद मनाना हमारे लिए उचित है, या कहता है, क्योंकि तेरा भाई खो गया था, मिल गया है, ये मर गया था, जी गया है, इसलिए हम आनंद मनाना हमारे लिए उचित है। और इस प्रकार पिताजी ना केवल छोटे बेटे को संभालता है, बल्कि उस बड़े बेटे को भी समझाकर उसको वापस लाता है। मेरे मित्रों, जब आज हम पवित्र परिवार का त्योहार मनाते हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं आपका परिवार कैसा है, आपके परिवार में क्या होता है, आपके परिवार के हर सदस्य को आप जानते हैं। आज जब कलीसिया पवित्र परिवार का त्योहार मनाती है, तो आप उस परमेश्वर के सामने, जो हर परिवार का निर्माता, हर परिवार का संस्थापक है, जिसने आपको यह परिवार एक वरदान के रूप में दिया है, आज की इस पवित्र पर्व के दिन पर आप प्रभु के बेदी के सामने खड़े हैं। आप इस पूजन समारोह में भाग ले रहे हैं, तो आपको ईश्वर और अपने परिवार के बीच में खड़े होकर उस परमेश्वर के से प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि आप ही एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो अपने परिवार को जानते हैं। इसीलिए आप जब अपने परिवार को जानते हैं, तो आप उस परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए ईश्वर और अपने परिवार के बीच में आप खड़े हैं। आप ईश्वर और अपने परिवार के बीच में आप खड़े हैं। आपको अपने परिवार को समर्पित करने की आवश्यकता है। आपके लिए स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 141 और वचन 2 और 3 में लिखा है, जो बहुत सुंदर वचन है, क्योंकि जब आप अपने परिवार और ईश्वर के बीच में खड़े हैं और आप अपने परिवार को चढ़ाते हैं, पवित्र वचन कहता है,
ईश्वर मेरी सहायता कर, मैं तुझे पुकारता हूं, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूं, मेरी सुन। मेरी विनती धूप की तरह, मेरी करबद्ध प्रार्थना संध्या वंदना की तरह तेरे पास पहुंचे। जब आप ईश्वर और परिवार के बीच में खड़े हैं तो आपकी विनती धूप की तरह, आपकी विनती, आपकी करबद्ध प्रार्थना संध्या वंदना की तरह उस पिता के पास पहुंचे। यह आपके लिए बहुत ही सुंदर प्रार्थना का वचन है। आप अपने परिवार को चढ़ाइए। मेरे मित्रों, परिवार जो आपको मिला है, ऐसा नहीं है कि आपके परिवार में दुख नहीं है, आपके परिवार में संघर्ष नहीं होता है, आपके परिवार में विपत्ति या संकट नहीं आती है। कभी कभी आपका जीवन टूट जाता है, कभी बीमारी आती है, कभी तकलीफ आती है, कभी कुछ हो जाता है और ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती है। आप जानते हैं अपने परिवार में क्या होता है। कभी आपको रोना पड़ा, कभी आपको आंसू बहाना पड़ा, कभी आप जरूर आनंद मनाएं, लेकिन आपने बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को पाला है, परिवार को बनाया है। एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था, फादर जी, जब हम छोटे छोटे थे तब हमारा जीवन बहुत मुश्किल से गुजरा। ऐसा समय था जब हमारे परिवार में हमें खाने के लिए नहीं मिलता था। पिताजी मजदूरी का काम करते थे और कभी कभी वे बड़ी मुश्किल से उनको पैसा मिलता था। घर टूटा हुआ था, बरसात में पानी गिरता था, माँ प्लास्टिक डालकर हम लोग को ढक देती थी और हमारा जीवन दुखमय था। कभी भोजन मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी बिना खाए पी हम सो जाते थे। हमारा जीवन इस प्रकार था। फादर जी, मैंने गरीबी देखी है। फादर जी, मैंने देखा है भूख क्या होता है। आज ईश्वर की दया से हमारे परिवार के सभी लोगों को काम मिला है। हम लोग काम करते हैं, परिवार चल रहा है। तो मेरे मित्रों, जब आज पवित्र परिवार का त्यौहार मनाया जाता है तो आपके परिवार में भी दुख है, परेशानियां हैं, आपके परिवार में भी तकलीफ है, कभी रोना पड़ता है। आप अपने परिवार को चढ़ाइए, क्योंकि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने परिवार को जानते हैं। ईश्वर और परिवार के बीच में आप खड़े हैं। अपने परिवार को चढ़ाइए, जरूर ईश्वर आपके परिवार को आशीष देगा। हम बाइबल में देख रहे हैं, मरियम और जोसेफ बालक यीशु के साथ प्रति वर्ष वे लोग यरूशलेम मंदिर जाया करते थे ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। जरूर उनके जीवन में दुख और तकलीफ आया, उनके जीवन में भी आया। प्रभु यीशु जरूर मंदिर में खो गए और उनके माँ और उनके पिताजी दुखी हुए और उनके खोजते रहे और उन्होंने प्रभु यीशु को ले आया। हम बाइबल में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने परिवार में आने के बाद अपने माता पिता के अधीन रहे। ये तो छोटी सी घटना एक परिवार की है, लेकिन क्या मरियम और जोसेफ और प्रभु यीशु के परिवार में क्या इतना ही घटना हुई थी? क्या राजा हेरोद इस परिवार को खत्म करना नहीं चाहा? क्या जोसेफ और मरियम को कभी अपने परिवार को लेकर के मिस्र देश में भागना नहीं पड़ा? क्या जोसेफ और मरियम के जीवन में दुख और तकलीफ नहीं आई? कभी बालक इस प्रभु यीशु से कहा गया ये तो पागल है, परिवार के लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे, यहूदी लोग
शास्त्री लोग प्रभु यीशु को मारना चाहते थे, प्रभु के जीवन में, उस परिवार में कितना दुख आया। और हम ये भी देखते हैं कि 30 साल के इस नौजवान प्रभु यीशु को लोगों ने क्रूस पर मार डाला। मेरे मित्रों, आज जब परिवार का त्योहार मनाया जाता है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आप भी अपने परिवार को चढ़ाइए, प्रभु जरूर आशीष देगा और प्रभु यीशु आपके परिवार में आएगा। क्योंकि जब वो परिवार में आया, परिवार को पवित्र करने आया, प्रभु यीशु मरियम और जोसेफ के परिवार को पवित्र किया। वही प्रभु यीशु जक्कैयुस के घर में भी गया, वही प्रभु यीशु मार्था और मरियम के परिवार में भी गया, वही प्रभु यीशु पेतरुस के परिवार में भी गया जहां उसकी सास बीमार में पड़ी हुई थी। वही प्रभु यीशु जायरुस के परिवार में भी गया जहां उसका बेटी मर गई थी। प्रभु यीशु हर परिवार में गया। वही तो प्रभु यीशु ही तो हर परिवार का निर्माता है। इसलिए जब ईश्वर ने आपके परिवार को जोड़ा है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपकी पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, माता पिता बच्चे के लिए, और ईश्वर आज के इस पवित्र परिवार के त्योहार के अवसर पर बहुत बहुत आशीष दे। मेरी ईश्वर से यही शुभकामनाएं हैं कि ईश्वर दुख के समय में, कठिनाइयों में, जब आपको रोना पड़ता है, आप नहीं टूटें, बल्कि उस परमेश्वर की ओर एक टक प्रभु की ओर दृष्टि लगाए रखें। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर की ओर दृष्टि लगाए रखो, आनंदित हो, तुम कभी निराश नहीं होगे। वही प्रभु यीशु आपके परिवार की रक्षा करे, वही प्रभु यीशु आपके परिवार को संभाले, वही प्रभु यीशु आपके परिवार को टूटने नहीं दे। हालेलुया।